और जुड़वा और पैदा हुए थे। एक कन्या थी और एक पुत्र था। क्योंकि उनकी माताएं दो थी, उनके और भी भाई थे। और जब ये भरत जी महाराज, उनका नाम बज्जड़ भरत रखा था। तीसरे जन्म में भी इनका नाम भरत था, पर भगवान की तपस्या करने का फल ये था कि इनको तीसरे जन्म में भी यही याद रहा कि देखो मैं पहले जन्म में मनुष्य था, दूसरे में आसक्ति की तो मुझे पशु बनना पड़ा, अब मैं फिर मनुष्य भगवान की कृपा से बना। भरत जी महाराज ने विचार किया कि इस जन्म में अब किसी से आसक्ति नहीं करूंगा। आज घर में रहते हैं, अवधूत बन के रहते हैं। पहले क्या होता है, जैसे पहली रोटी सिकी और खाए पिए और तुरंत वहां से भाग जाते थे। पर जो भाइयों की पत्नियां थी ना, एक दिन उनके बड़े भाई की पत्नी ने कहा, देखो जी ये जो है ना भरत, और ये एक रोटी दो चार रोटी से तो कुछ होता नहीं है इसका, एक हाथ ऊंचा रोटी चाहिए और काम धंधा कुछ करता नहीं है, तो हम यहाँ इसको कब तक खिलाएंगे। बड़े भाई ने कहा, भरत भैया कुछ तो कार्य करना चाहिए ना, हैं? तुम कुछ काम नहीं करते हो और वैसे ही खाली रोटी खाते हो। अरे देखो ना ये बरसात का समय आ गया है ना। बोले हाँ भैया बरसात का समय आ गया है। भैया तुम ऐसा करो ना, जो खेत ऊंचा नीचा है ना, जहाँ ऊंचा है वहां नीचा कर दो और जहाँ नीचा है वहां ऊंचा कर दो। भरत जी महाराज ने वैसे ही किया। उनने क्या किया, जहाँ नीचा था वहाँ टीला बना दिया और जहाँ नीचा था, जहाँ ऊंचा था वहाँ गड्ढा कर दिया। इतने में बड़ा भाई पहुंच गया, चोरे भर तेने तो खेत का नाश कर दिया। बोले भैया मेरा कहा दोष है। बोले क्यों। बोले आपने ही तो कहा था कि जहाँ नीचा हो वहाँ ऊंचा कर देना और जहाँ ऊंचा हो उसे नीचा कर देना, आपके कहने से तो मैंने किया है। बोले अरे मूर्ख छोड़ इसको। कुछ दिन के बाद में बड़े भैया ने फिर कहा, भैया देख रहे हो ना बाजरे की फसल को चिड़िया चुंगी जा रही हैं, अगर चिड़िया चुंगी जाएंगी तो फिर हम लोग क्या खाएंगे। अरे कम से कम सुबह जाया करो और खेत में उन चिड़ियाओं को तो उड़ा सकते हो ना। बोले क्यों नहीं भैया उड़ा दे सकते हैं। आज भरत जी महाराज और वहां पर पहुंचे और चिड़िया खेत में लगी हुई थी। भरत जी महाराज कहने लगे कि राम की चिड़िया और राम का खेत और खाओ चिड़िया भर भर पेट। इतना कह करके भरत जी महाराज ने क्या किया, मेढ़ की तरफ मुख कर लिया और मुख करके और बैठ गए। इतने में बड़ा भैया आ गया, चोरे भरत तो चिड़ियों को नहीं उड़ा रहा है और उसके मेढ़ की तरफ मुंह करके बैठा है। अब तो जड़ भरत जी महाराज अब दूत वेश बना करके और नदी के किनारे रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, कुछ चोरों ने और काली देवी से प्रार्थना की थी। बोले हे मैया आज अगर हमें चोखो धन प्राप्त होगा तो हम एक मनुष्य की बलि देंगे। तो मैया की कृपा से उन चोरों को काफी धन प्राप्त हो गया। अब धन तो प्राप्त हुआ, पर उन्होंने मन में विचार किया कि देखो अब किसकी बलि दें। अब वो आदमी को उस मनुष्य को ढूंढते फिरे। एक दिन क्या हुआ, वो नदी के किनारे जा रहे थे। तो नदी के किनारे जब जा रहे थे तो वहां पर जड़ भरत जी महाराज को पड़ा देखा, बड़ा मस्त और तंदुरुस्त। डाकुओं ने कहा, क्योंकि जो संत होते हैं ना उनके मन में कोई विकार नहीं होता। जैसे एक संत थे और संत भगवान शालिग्राम को रखते थे।
तो क्या करते थे, शालिग्राम भगवान को अपने गले में बांध करके रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक संत को भोजन नहीं मिला। संत कहने लगे कोई जाने दो भाड़ में, जब तेरे को भूख नहीं लग रही तो मेरे को भूख क्यों लगेगी? अरे तू भी भूखा रहे फिर मैं भी भूखा रहूंगा। संत बेचारा जंगल में लेटा हुआ था, पर वहां से चोर जा रहे थे। चोरों ने देखा कि आज हमारे पास में एक चोर की कमी है, चलो ये बाबाजी लेटा हुआ है, ये बाबाजी को ले चलते। चोरों ने कहा क्यों बाबाजी? बोले हाँ जी। तो हमारे साथ चलोगे? बोले हाँ चलेंगे। क्या करना पड़ेगा? बोले अंदर का बाहर करना पड़ेगा। चलो कर देंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो पहले चोर ऐसी चोरी तो करते नहीं थे। पहले चोर क्या करते थे, पीछे से दीवार फोड़ करके और फिर घर में प्रवेश करते थे। उन्होंने पहले उस दीवार को फोड़ दिया। चोरों ने विचार किया जो नया चोर आया है ना, आज इसी को ही अंदर करते। अरे सिर फूटेगा तो इसका फूटेगा, पकड़ा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उस बाबा जी को अंदर कर दिया। अब वो एक बनिया को घर, बाकी दुकान, परचूनी की दुकान, तो बाकी गोदाम में घुसेड़ दिया। वो घुस गया। संत ने देखा तो काजू के बोरा, किशमिश के बोरा, बादाम के बोरा, छुआरे के बोरा। संत कहने लगे वाह रे वाह ठाकुर जी वाह, कहाँ तो बाबा रे संत, कहाँ तो 3 दिन तक मुझको खाने के लिए नहीं मिला, और आज कहाँ काजू के गोदाम में। आज संत स्वभाव है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरां दी। कवि तो चावे चना चवेना, 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 कहीं लपट लेत देखी राधी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
दो साले, कभी तोड़े साल दो साले, कभी तोड़े साल दो साले, कभी तोड़े साल दो साले, कभी गुदड़िया री राधी वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। कभी तो सोवे रंग महल में, 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 कभी तो गली आई राधी, कभी तो गली आई राधी, वाह रे मौज मौज फकीरा रे, वाह रे मौज फकीरा रे। मांग तंग के टुकड़े खाते, मांग तांग के टुकड़े खाते, तुलसी जिनके मुखन सो, तुलसी तुलसी जिनके मुखन सो, भूले उनके सतरा, तिनके पद की पावरी, मेरे तन को छावे भैया ओ मेरे तन को छाव। मांग तांग के भोजन कर दे, मांग तांग के टुकड़े खा दे, हे चाल चले अमीरा दी, हे जी चाल चले अमीरा दी, वाह रे मौज, वाह रे मौज फकीरा दी, 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 मौज फकीरा दी, वाह मौज मौज फकीरा फकीरा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश। आज संत ने जैसे ही प्रवेश किया और उसमें काजू किशमिश के जब बोरा देखे, संत कहने लगा वाह क्या कहना ठाकुर जी,
कहां तो 3 दिन से भोजन भी नहीं मिल रहा था, और आज कहां काजू किशमिश के गोदाम में बेच दिया। संत ने पहले क्या किया, पहले पेट भर लो, बाद में फिर देखा जाएगा। उन्होंने क्या किया, अपनी स्वापी जो कमर में बंधी हुई थी उसको खोला और बिछाया, एक खोंच काजू और एक खोंच किशमिश और उसमें बादाम, और ठाकुर जी को गले से खोल करके और उसमें ढेर में रख दिया। बोले प्राव प्रभु त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और उनने क्या हुआ, आटे में टल्ली बजी रखी थी, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी घंटी निकाल करके और घंटी बजा दी। आज घर में घंटी की आवाज सुन करके सेठ ने विचार किया कि आज हमारे घर में घंटी कौन से सुनाई दे रही है। जब सेठ ने अपना दरवाजा खोला और दरवाजे में अंदर क्या देखा कि एक संत बैठे हुए हैं और अपना भोग ठाकुर जी को आरोग रहे। जब संत ने प्रसाद ठाकुर जी को लेके फिर गले में बांध लिया और पहले फिर पेट भर गया, और पेट भर करके और काजू का बोरा उठाया। सेठ ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, कहाँ? बोले हमको कोई लेके आया था और उसने कहा था अंदर का बाहर करना है। बोले महाराज आपने तो वो घंटी बजा दी और घंटी के बजाने थे वो तो भाग गए। भाग गए? वो कौन थी? अरे वो तो चोर थे। अच्छा, तो जो संत होते हैं ना उनमें कोई बदलाव नहीं होता। वो जैसे चाहे चोर के साथ में हो, किसी कैसे भी प्राणी के साथ में हो, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। आज उन चोरों ने और भरत जी महाराज को लेकर के जा रहे थे, बोले हमारे साथ चलोगे ना? बोले चलेंगे, कोई बात नहीं। चोरों ने क्या किया, बढ़िया बढ़िया यानी उनको स्नान कराया और स्नान करके और बढ़िया साफ सुथरे नए वस्त्रों को धारण कराया और वस्त्रों को धारण करा करके फिर उनको बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराया। भरत जी महाराज ने बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजन करने के बाद में चोर कहने लगे महाराज ऐसा करो, अपने गर्दन जहां बलि दी जाती थी ना, बोले इस पे गर्दन रख दो। भरत जी महाराज ने गर्दन को रख दिया। काली ने देखा कि ये तो कोई परम वैष्णव है, ये यज्ञोपवीत पहने हुआ है। अगर एक ब्राह्मण की हत्या मेरे सामने होगी तो कितना बड़ा पाप लगेगा। आज स्वयं ही काली और प्रकट होकर के उसने अपनी तलवार को निकाला और जितने भी डाकू थे उनको सबका सफाया कर दिया। भरत जी महाराज वहां से चल करके फिर आ गए। आज नदी के किनारे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति किसी में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो प्रण कर लिया है ना कि मैं संसार में किसी में आसक्ति नहीं करूंगा। आज नदी के किनारे पड़े थे, इधर रोहण राजा और कपिल भगवान के पास में और गंगा सागर जा रहा था। पालकी में बैठा हुआ था, पर जो 4 कहार थे उनमें एक कहार बीमार हो गया था, तो पालकी ढोने में बड़ा कष्ट हो रहा था। एक कहार ने कहा कि देखो ये कितना बढ़िया मस्त आदमी पड़ा है, इसको साथ ले लेते हैं तो कम से कम सुविधा हो जाएगी। भरत जी महाराज से कहा, बोले तुम हमारा सहयोग करोगे क्या? बोले क्या करना है? बोले इस पालकी को ढुलवाना है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ढुल देंगे। भरत जी महाराज को सबसे आगे लगा दिया, बाकी पालकी को लेकर के चलने लगे। पर पालकी में यानी भरत जी महाराज तो संत हैं ना, संत जहां नीचे देखते हुए जा रहे थे, जहां कोई जीव जंतु मिल जाए वहीं पर छलांग लगाते थे, और छलांग जब लगा में तो वही उसी समय ही और रोहण राजा का सिर जो है ना और पालकी में लगे। एक बार नहीं कई बार हुआ। अंत में रोहण राजा कहने लगा, क्यों
कहारो आज तुमको मस्ती आ रही है, पालकी ढोई नहीं जा रही क्या? ज्यादा मोटापा आ गया है क्या? बेचारे कहार डर गए और डर करके एक कार ने कहा महाराज हमारा कोई दोष नहीं है। बोले फिर किसका दोष है? महाराज एक कहार नया आया है और वो बार बार छलांग लगाता है, उसको हमने समझा तो दिया तो फिर मानता नहीं। आज रोगड़ जी जब उन कहारों के कहने के पश्चात और उन्होंने जब रोगण ने देखा बड़ा मोटा ताजी है, पालकी में बैठे कहने लगा क्यों महाराज, क्यों भाई तुझसे ये पालकी ढोई नहीं जा रही है? इतना मोटा होता हुआ और तुझसे पालकी नहीं ढोई जा रही? अभी आता हूं और तेरी मार मार करके खाल तुझे पतला कर दूंगा। आज भरत जी महाराज कहने लगे कि देखो क्योंकि उन्होंने भरत जी महाराज कहने लगे अगर कोई गंतव्य स्थान रास्ता है ना, अगर कोई राह है तो वो चलने वाले के लिए है, बैठने के वाले के लिए नहीं। अगर कोई भार है तो ढोने वाले के लिए भार है, बैठने वाले के लिए नहीं। और ये मोटा पतला ये तो शरीर है, शरीर के लिए कहा। इतनी बात सुनकर के रोगण कहने लगा, जब उसने झांक करके देखा तो भरत जी महाराज का यज्ञोपवीत दिखाई दिया। क्योंकि रोगण राजा जितना भय किसी शत्रु से नहीं, जितना भय ब्राह्मण से था। रोगण राजा महाराज कहने लगे कि ये तो कोई कहार नहीं है, ये तो कोई ब्राह्मण है। उतर करके देखा, रोगण जी कहने लगे महाराज आप कौन हैं? कहीं कपिल भगवान तो नहीं है जो मुझे आप रास्ते में मिलकर के मैं केवल उपदेश प्राप्त करने के ज्ञान लेने के लिए तो जा रहा था? आप इनमें से कुछ और तो नहीं है? आज मुझे रोहण जी महाराज कहने लगे कि ना हम बिसंके सुरराज वज्रान अत्रियक्षशूलान यमयस्य दंडात्। बोले हे ब्राह्मण, मैं न तो इंद्र के वज्र से डरता हूं, न महादेव के त्रिशूल से डरता हूं, न अग्नि सूर्य वायु तेज यानी चंद्र आज कुबेर के अस्त्रों से डरता हूं। साक्षात यम के दंड से भयभीत और होता हूं, किंतु मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता, पर किंतु ब्राह्मण के अपमान से मैं डरता हूं। क्योंकि रामचरितमानस कपटी मोन प्रताप भानु से यही कहता है कि बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, बेप्रसाप सुन बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कबन वाला, और वास नहीं कबन हुंगाला, तोर नाश नहीं कबन हुंगाला, मूल नाश नहीं कबन वाला, बेप्रसाप बिन सुन महिपाला, बेप्रसाप बिन सुन महिपाला। जैसे प्रतापवान राजा को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था
उसी प्रकार मैं भी भयभीत रहता हूं कि कहीं कोई ब्राह्मण मुझे श्राप न दे दे। आज मद के कारण आपको मैं पहचान नहीं सका कि नहीं को अस जन जग माही अप्रभुता पाए जाहि मद नाई। बोले संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे कोई अधिकार पद प्राप्त हो जाए, अब पद के प्राप्त होने के बाद में और उसको मद न हो।